कुछ नहीं है ये। आपको यदि ये कोर्ट जजमेंट ले रही है, कोर्ट में जाना चाहिए। फिर यदि आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं तो आप फिर क्यों आज हाई कोर्ट गए? यदि कोर्ट पे विश्वास नहीं तो क्यों हाई कोर्ट गए? आप और ये मैं बताता हूँ कि इसमें घोटाला क्या हुआ है। 560 रुपया जिस बोतल की दाम थी उसमें गवर्नमेंट का 18 रुपया कमीशन था। उसने उस कमीशन को बढ़ा करके 300 समथिंग रुपया कमीशन किया, जिस एवज में वो एक बोतल पर एक बोतल फ्री भी किया। आपने लोगों ने देखा होगा। एक बोतल पर एक बोतल फ्री क्यों दे रहा था? जो 200 रुपया में यदि हम कोई चीज़ खरीद के ला रहे हैं उसमें 360 रुपये का कमीशन था उसका, तो ऑटोमेटिकली एक बोतल पर एक बोतल देंगे तो भी 160 रुपये का बचत हो रहा था। और उसमें से कटअप दे रहे थे इसको, केजरीवाल को। तो केजरीवाल ने तो बेईमानी किया ही है, ये तो सब जान रहा है। और उतना ही नहीं, ये आपका जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें भी वो 3000 करोड़ रुपये का बेईमानी किया। नहीं, बेकार पड़ा ही नहीं है। आप सुन लीजिए मेरी बात। वो आपने जितने भी पेशेंट वहाँ पर आते थे ना, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे आदमी का एक ही मोबाइल नंबर है, बहुत आदमी का तो मोबाइल नंबर ही नहीं है। एक दिन में एक डॉक्टर 500 पेशेंट को देख सकता है। मोहल्ला क्लिनिक में 500 पेशेंट देखने के लिए जाते थे। क्या 500 पेशेंट को देख सकता है? मुझे बता दीजिए, किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, नहीं देख सकता है। तो 500 पेशेंट का जो वो पैसा मिलता था उसको टेस्ट के लिए भेजता था, वो तो पेशेंट आते ही नहीं थे, उसको टेस्ट के लिए भेज देता था और वो टेस्ट का पैसा उससे भी ले लेता था। इस तरह से इसमें 3000 करोड़ रुपया, यदि आज सिर्फ 5-6 का यह जांच किया गया तो उसमें यह पता चला, जिसने सीबीआई की इंक्वायरी के लिए आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश दिया हुआ है और यह किसी और ने नहीं पकड़ा। चीफ कमिश्नर जो है उसने इस बात को, धांधली को पकड़ी। और ये घोटाला के मामले भी चीफ कमिश्नर ने ही रिकमेंड किया था एलजी को कि सर इसमें कोई गलत हो रहा है। जब चेक किया गया तब ये पाया गया। और आज ये लोग एनार्की फैला रहे हैं, रोड पर खड़ा होकर के धांधली कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, फलना। अब ये एक औरत की तरह जैसे होता है ना, सुनीता केजरीवाल जो आया आज सामने में, वो क्या था? वो आपको मतलब जो किसी के पति पर कोई आक्षेप लगाइए तो जैसे गली कुची का कोई महिला आकर के गाली गलौज करने लगता है, उसी तरह की गाली गलौज थी उनकी। ये तो सब महिला की पहचान नहीं है। आपने शीश महल बना लिया, सब जानते हैं। 50 करोड़ का शीश महल बना रखा है आपने। या आप यहीं पर नहीं होगा, इसका किसी विदेश में भी या अच्छा सा घर बना रखा होगा, ये बात भी जान लो। सेक्रेटरी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जिस तरह का वो उसका देख करके तो चेहरे से ही पता चलता है कि वो चोर है। जो आज से पहले जो वो क्रांति कर रहा था उस समय का चेहरा देखिए, आज देखिए, आज का चेहरा देखिए उसका। वो और एक बात बताइए, जब कोर्ट अपना प्रोसीजर कर रहा है तो किसी दूसरे पार्टी पर क्या, एक बात बताइए, यदि आप लांछना लगाएं तो प्राइम मिनिस्टर किसी पर कोई एक्शन ना ले क्या? तब तो हम लोग क्यों चुने हैं उनको? और ये देता है कि 2 करोड़ जनता, हमने दिल्ली वाले ने उसको भी वोट दिया था। ऐसा तो नहीं है। यदि मान लो किसी जनता ने वोट नहीं भी दिया तो उसका चीफ मिनिस्टर तो वही है। आज हमारा क्या कहता है, इतना एक बोतल फ्री दे रहे हैं लोगों को, फ्री बोतल दे करके कितना परेशान किया। या हर एक मोहल्ले में इतना बड़ा क्या किया जानते हो? जो 8 लाख का था, करोड़ का 8 लाख का जो था तो दुकान, उसको ये 11-12 करोड़ में बेचा। इसलिए देखा होगा बड़े दुकान खुले थे। तो बड़े बिजनेसमैन आए, छोटे बिजनेसमैन का तो पैसा भी खत्म कर दिया, उसका बिजनेस भी खत्म कर दिया। ठीक है भाई, इसमें आपको निश्चित रूपेण से वो फॉल्टी है। और ये बात भी जान लीजिए कि कोर्ट हमारे यहाँ कोई जजमेंट देने में, ललित बाबू का देहांत जब हुआ था, उस पर विस्फोट हुआ था, उसका जजमेंट देने में 40 बरस लग गया। ठीक है, कोर्ट तुरंत जजमेंट नहीं दे पाएगा, ये बात भी जान लीजिए, क्योंकि हमारा कोर्ट जो है बहुत लेंदी कोई जजमेंट देने में लगाता है। और छूट भी, मैक्सिमम आदमी छूट भी जाते हैं, ये बात भी है। वो यदि आज कल को बाहर आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किंग पिंग नहीं है। वो सबसे बड़ा कि, और एक बात देखिए, हम लोग ने उसको चीफ मिनिस्टर बहाल करके रखा है, हम ही लोग ने बहाल करा, हम ही जनता ने किया। कोई भी पोस्ट होल्ड नहीं कर रहा है, वो किसी फाइल पे साइन नहीं करता। क्यों नहीं करता साइन? नहीं भाई, आपने कोई पोर्टफोलियो क्यों नहीं लिया हुआ? आपको हम लोग क्यों, किस बात का वेतन दे रहे हैं? हम ही जनता दे रहे हैं ना, किस बात का वेतन दे रहे हैं? यदि कोई काम नहीं कर रहे हो तो किस बात का वेतन? और अपनी वेतन दुगुना कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर से दुगुना उसकी सैलरी है। क्या बोला था कि मैं दुगुना सैलरी लूंगा तो बेईमानी नहीं करूंगा? दुगुना सैलरी लेकर के बेईमानी कर रहा है वो। दुगुना सैलरी किस बात की भाई? आप जो देखते हो ना, जो कि हर एक चौराहे पर 2-2 लड़के खड़ा करके रखे हैं, उसको भी पूरा पैसा नहीं मिलता, उसके आधे पैसे अपने पार्टी फंड में लेता है।
उससे भी पार्टी फंड में पैसा लेता है। ये पूरी एनार्की फैला रखी है पूरी दिल्ली में। मैं इतना ही बहुत बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं आपको देखिए, अवस्थी सर की एक वीडियो है जो कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो आपको एग्जैक्ट बात बताएगा। उसकी आप वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर जाकर के, आपको क्लियर पता चलेगा कि इसने बेईमानी किया। यदि बेईमानी नहीं किया रहता तो आपको समन, अरे भाई समन आपको ये 9 बार आपको बुला रहा है, तो कोई भी आदमी कोई भी जांच एजेंसी के सामने जाके बोलो भाई हमने ऐसा नहीं किया है, तुम उसको सहयोग करो। आज तो 10वें बार यदि नहीं जाएंगे उसके एवज में भी 6 महीने का सजा हो जाएगा आपको। आप उसको ईडी को पावरफुल नहीं बनाएंगे। आप ही ने बोला था ना कि हम, अरे भाई कोई ना कोई तो हेड होगा ना उसका। आपने बोला था कि मैं जो है शुरू में आया था तो वाईफाई फ्री कर दूंगा। कितने आदमी को वाईफाई फ्री है? किसी ने। तो उससे तो अच्छा तो मोदी जी ने किया, जो आपको 300 रुपया में 1 GB मिलता था, वो आज का हर दिन GB मिलता है और ट्वीट मारते रहते हो। मिलता था ना भाई। अब ये बताओ ना, 1 GB का 300 रुपया लगता था मनमोहन सरकार में। आज क्या है जो कि आपको 82 दिन का 400 रुपया में 84 दिन मिलता है। डेली 1.5 GB फ्री मिलता है कि नहीं मिलता बता दो। हाँ, तो वो अदानी जी को, अंबानी जी को गाली देते हैं, तो अंबानी जी ने वो जी दिया है जी, हम लोग को इतना फ्री किया है, तो हर बिजनेसमैन को गाली देना अच्छी बात है? हमारे लिए भी सुविधा तो वही किया है।